तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी स्ट्रैटेजी हम लास्ट के डेज़ में अपना सकते हैं इन जो रिमेनिंग डेज़ हैं यहाँ पे किस तरीके से हम इसमें प्रिपेयर करेंगे सो दैट हमारी जो स्कोर है हमारी जो सिलेक्शन है वो श्योर हो जाए एंड हमारा जो स्कोर है वो एटलीस्ट 100 तक पहुंच जाए या 100 प्लस हो जाए। तो सिंपली आपको पता होगी जो आपका टेंटेटिव एग्ज़ाम का डेट है वो है 1 जून, दैट इज़ 1 जून संडे को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और अगर आप पेपर का पैटर्न देखोगे तो पेपर में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी देखने को मिलेगी। फिजिक्स के 45 क्वेश्चन, इसी तरीके से केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन एंड बायोलॉजी के 45 क्वेश्चंस। जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 45 में से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो 12th पोर्शन से आते हैं। तो 12th पोर्शन अगर आपने रिसेंटली 12th अपना किया है तो यूजुअली आपका कंप्लीट ही होता है। और अगर हम बात करेंगे फिज़िक्स की तो फिज़िक्स में आपको अराउंड 25 प्लस क्वेश्चंस जो है वो 12th पोर्शन से देखने को मिलेंगे। और फिज़िक्स में जब हम देखेंगे तो सिंपली यहाँ पे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज़ सिंपल यहाँ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं। और प्लस साथ में हम क्या देखेंगे, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको नॉर्मली इन्होंने नीट के जो PYQs होते हैं, NCERT के जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं वहाँ से लिया होता है। तो फिज़िक्स के लिए आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप कोई एक तो आप नीट के जो PYQs हैं उसको सॉल्व कर सकते हो एंड साथ में आप NCERT के जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं उनको देखकर जा सकते हो। फिर लास्ट पे आप 2-3 पेज या 5-6 पेजेस पे शॉर्ट नोट्स बना के फॉर्मूले के वो लिखकर आराम से उसको रिवाइज कर सकते हो। एंड अगर आपकी फ़िज़िक्स यहाँ पे अच्छी है तो आप 11th को भी लेकर जा सकते हो एंड अगर आपकी फ़िज़िक्स थोड़ी बहुत वीक है तो एटलीस्ट आप 12th करके जाओ एंड उससे आपका स्कोर एटलीस्ट 25 से लेकर 27 तक हो जाएगा अगर आप फिज़िक्स में अच्छी तरीके से यहाँ पे नीट PYQs प्लस NCERT को देख के जाओगे। इसके बाद जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री के भी जो पेपर में हम देखते हैं जो क्वेश्चंस की लेवल होती है वो बेसिक होती है, ज़्यादा हाई नहीं होती। यहाँ पे आप देखोगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं एंड केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री में आप देखोगे एक तो न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं एंड साथ में आप देखोगे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आप देखोगे जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे उसमें से भी बेसिक ही क्वेश्चंस आते हैं, ना ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं ना ज़्यादा ईजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे बिल्कुल जो NCERT की लेवल है मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो केमिस्ट्री के लिए सिंपली यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप NCERT को देख सकते हो एंड NCERT के जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं उनको देख कर जाना, साथ में जो सुकॉस्ट कश्मीर के प्रीवियस ईयर पेपर्स है उनको करके जाना। उससे क्या हो जाएगा, आपको पेपर की लेवल और क्वेश्चन का पैटर्न अंडरस्टैंड हो जाएगा एंड आपका स्कोर जो है केमिस्ट्री में एटलीस्ट टारगेटेड स्कोर अराउंड 30 to 33 होना चाहिए। इसके बाद जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी बिल्कुल ईजी आती है, उसमें कुछ टफ नहीं आता। तो सिंपली बायोलॉजी के लिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप कोई NCERT सीरीज़ देखो, 1 शॉट सीरीज़ देखो यूट्यूब पे या सिंपल NCERT को रिवाइज़ करो तो उससे आपकी बायोलॉजी है आराम से हो जाएगी। इसी तरीके से केमिस्ट्री के लिए भी आप 1 शॉट सीरीज़ कर सकते हो एंड फिज़िक्स के लिए जो PYQ सीरीज़ आती है नीट के लिए वो करके जा सकते हो। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका सिलेबस जो है वो लास्ट डेज में ब्रशअप हो जाएगा एंड आपका जो स्टडी पैटर्न होना चाहिए एटलीस्ट आप इन डेज़ में 8 और प्लस पढ़ो एंड सो दैट आपकी सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे श्योर हो जाए। एंड यहाँ पे जो टारगेटेड स्कोर है आप फिज़िक्स में 25 से लेकर 27 तक रखो एंड केमिस्ट्री में आप 30 से लेकर 33 तक रखो एंड बायोलॉजी में आप 40 से लेकर 45 तक रखो एंड इससे क्या हो जाएगा, आपका जो स्कोर है वो 100 प्लस होने के चांसेस यहाँ पे मैक्सिमाइज हो जाएंगे और इससे सिंपली आपका जो पेपर है वो भी अंडरस्टैंड हो जाएगा, आपकी जो डेप्थ है वो भी अंडरस्टैंड हो जाएगी और आपकी जो सिलेक्शन है वो 1 स्टेप आपके सामने आ जाएगी। तो ये थी बात सुकॉस्ट कश्मीर की एंड अगर आपको कोई भी PYQ कोई भी इसका पेपर चाहिए एंड कोई भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट चाहिए उसके लिए आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से सिंपली आप क्या करोगे, वहाँ से सिंपली आप
क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे एंड आपका जो मटेरियल है वो आपको हैंड में मिलेगा आराम से, उसको देखकर आप जा सकते हो। और यहाँ पे जो सिलेबस की बात हमने पहले भी की है, सिलेबस बिल्कुल जेके बॉस का या एनसीईआरटी का आता है। एक और कन्फ्यूजन है यहाँ पे, क्या डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं? समटाइम्स डिलीटेड पोर्शन से नीट में भी क्वेश्चन आया है, इसी तरीके से सुकॉस्ट में भी कभी कभार देखने को मिलता है। बट एनसीईआरटी का जो रेशनलाइज्ड सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ पे सुकॉस्ट का भी रहने वाला है, और सिलेबस की कॉपी भी आपको ग्रुप में ही मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी जो है उसको आराम से कीजिए। एंड किसी भी चीज़, किसी भी रिसोर्स की ज़रूरत है तो आप कमेंट में बता सकते हो।